जय सीताराम। आज संदेश है, आत्महत्या एक बहुत बड़ा अगन्य अपराध है। आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति मनुष्य को अर्कगामी बनाती है। मनुष्य का यह जो तन मिला है यह सुरदुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त हुआ है। आत्महत्या जैसा विचार कायर पुरुष सोचते हैं और जिनके अंदर कायरता होती है वही इन विचारों को सोचते हैं। आत्महत्या एक कोई अच्छा विषय नहीं है, इसलिए आत्महत्या का विचार जो मनुष्य सोचते हैं उनसे निवेदन है कि वह आत्महत्या जैसे विचारों को त्याग कर गायत्री महामंत्र का नियमित जप करें। सुबह सूर्य के साथ गायत्री महामंत्र जपने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति दृढ़ बनती है और ध्यान जप से व्यक्ति ऊंचा उठता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय महामृतात्। सूर्य गायत्री के जप से मानसिक बल मिलता है। और जो लोग ये समझते हैं कि हम जीवन में असफल हो गए, अब हमारे लिए संसार में कोई भी चीज़ नहीं है, तो वह उनका सोचना ठीक नहीं है। सफलता असफलता मनुष्य के हाथ आती रहती है और जीवन एक संग्राम है, जिंदगी एक संग्राम है और संग्राम में वही जीतते हैं जो कायरता से नहीं, वीरता के साथ उसको अपने जीवन में सामना करते हैं। इसलिए गुरु के शरण में रहना जरूरी है। किसी आध्यात्मिक महापुरुष का हाथ पकड़कर निरंतर भौतिक जीवन में भी निरंतरता की ज़रूरत है। आध्यात्मिक महापुरुष की शरण में आकर के उनकी उंगली पकड़ करके निरंतर व्यक्ति चलता रहे तो वह उसको पार लगा देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, आत्महत्या के बाद 12 वर्ष तक भूत प्रेत की योनि में रहना पड़ता है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का निगेटिविटी वातावरण है तो आप गायत्री महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र का जप और अपने घर में समय समय पर यज्ञ होम इत्यादि करवाते रहें। जिनकी मन स्थिति में भी डिप्रेशन जैसा लगता है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ऐसा लगता है, तो उस रोगी को गायत्री यज्ञ के समीप बैठा दिया जाए तो उसकी मन स्थिति बहुत जल्दी परिवर्तित होती है। सामूहिक जप का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अपने घर में ऐसा वातावरण बनाएं कि सामूहिक जप आपके वहाँ पर हो। तो मेरा निवेदन है कि यदि आपके बच्चे के अंदर या आपके घर परिवार में किसी की भी मन स्थिति मानसिक रोगी की है तो आप गायत्री परिवार के संपर्क में रहें और अपने घर में यज्ञ हवन महामृत्युंजय मंत्र गायत्री का जप अवश्य करवाते रहें। और सत साहित्य, मन को ऊंचा उठाने वाले साहित्य का स्वाध्याय आपके घर परिवार में होता रहे, ऐसा वातावरण बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि माता पिता आजकल बच्चों को कुछ बोलते हैं तो बच्चे आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति में संलग्न हो रहे हैं, तो उसके बाद माता पिता को बड़ा दुख हो रहा है, असहनीय वेदना हो रही है और माता पिता के साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनको भी बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि
ऐसा वातावरण बनाने के लिए, संस्कार युक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी माता पिता और स्वजनों की है। निरंतर एक दूसरे से मिलते रहें, संवाद होता रहे, एक दूसरे के विषय में जानकारी रहे। और माता पिता से भी यह है कि अपने बच्चों पर अनावश्यक रूप से दबाव ना डालें कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगे, उसका ये हो, उसका ऐसा हो, उसका तो हो गया, इसका तो हो नहीं रहा है, ऐसे। और माता पिता से एक निवेदन और है कि अपने घर की आर्थिक स्थिति बच्चों के सामने बात न रखें। पैसा नहीं है, घर में खाने को नहीं है, घर की ये समस्या है। इस तरह की निगेटिविटी वातावरण का असर बच्चों के मन के अंदर पड़ता है और घर के वातावरण में लड़ाई झगड़े का माहौल जो रहता है, वहाँ भी बच्चे मानसिक स्तर से गिर जाते हैं और ऐसे अपराध की प्रवृत्ति में संलग्न हो जाते हैं। फिर माता पिता के हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए माता पिता को भी बच्चों के सामने प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और घर का वातावरण वैसा ही बनाने की जिम्मेदारी माता पिता और अभिभावकों की भी है। इसलिए मेरा यह वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि आज की वर्तमान स्थिति को देख करके ऐसे अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे अपराध न हो तो माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है आप अपने घर के वातावरण को अच्छा बनाएं और वैचारिक रूप से भी अच्छा बनाएं। बच्चों के सामने प्रेम पूर्वक रहें। और एक निवेदन और है कि सुबह का भोजन यदि नहीं भी सामूहिक हो सकता तो सायंकाल का भोजन सभी परिवार के सदस्य बैठ कर के एक साथ खाएं। उससे आपसी संवाद बढ़ता है और आपसी प्रेम बढ़ता है। आजकल बच्चों के साथ उठना बैठना माता पिता का नहीं हो पाता, तो बच्चों से भी ये वो उनका संवाद नहीं हो पाता। तो इस तरह के वातावरण से निगेटिविटी फिर उत्पन्न हो जाती है। तो माता पिता यदि स्वयं लड़ेंगे आपस में उन्हीं का ही भेद रहेगा तो वो बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे। ऐसे माता पिता के घर में जब संतानें कुछ ऐसा स्टेप उठा लेती हैं तो फिर पीछे रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसका असर समाज के अन्य लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए ऐसे वातावरण को न बनाया जाए, इसका ध्यान रखें। धन्यवाद, प्रणाम।